गुड मॉर्निंग एवरीवन, इफ़ यू न्यू टू माय चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मैं इसके पहले लास्ट वाला जो व्लॉग दिया था वो बहुत ही पहले दिया था और बीच में एक्चुअली मैं बहुत बिज़ी हो गया था क्योंकि मेरे थीसिस का काम ज़ोर शोर से चल रहा था। एंड अभी थोड़ा एक रिलीफ पीरियड मिला है क्योंकि मेरे थीसिस का सिनॉप्सिस एंड जो एथिकल कम्युनिटी का एक एक्सेप्टेंस लेटर होता है वो सब हमको सबमिट करना पड़ा। अप्रूवल पाने के लिए एक हम फॉर्म फिलअप करते हैं। एक्चुअली एक नहीं 2 फॉर्म फिलअप किए हैं इस कॉलेज के अकॉर्डिंग। तो बहुत ही सारा काम था, हौच पौच हो रहा था और बीच में मुझे इवन शॉर्ट्स रिकॉर्ड करने का भी टाइम नहीं मिल रहा था। शायद ही मैं पर डे 5 घंटे या 4 घंटे सोता था उस टाइम। खुद की भी पढ़ाई थी, फिर एक डिपार्टमेंटल सेमिनार भी था। उस सब मिला के इतना मैं बिज़ी था कि कुछ रिकॉर्ड करने का टाइम ही नहीं मिला। तो मैंने डिसाइड किया है कि अभी जब मेरा एक रिलीफ पीरियड आ गया है, उससे ट्राई करूँगा कि रेगुलरली अपना व्लॉग्स मैं रिकॉर्ड करूँ और डालता रहूँ ताकि आप लोगों को भी अपडेट मिलती रहे। मैं जब ये यूट्यूब चैनल खोला था, बनाया था, तो मेरा ये पर्पस था कि मैं डॉक्यूमेंट करूँगा अपने लाइफ को जितना फ्रिक्वेंटली हो सके। तो एनीवेज़ अभी आज भी कॉलेज है, अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। तो मैं आजकल सुबह उठ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा सर्कैडियन साइकिल भी एकदम से चेंज हो गया था बीच के 2 वीक्स के लिए, क्योंकि रात में भी बहुत लेट सोता था, ऑलमोस्ट 1-2 बजे सोता था, फिर सुबह उठता था मैं वही 7:30 बजे के आसपास। तो एनीवेज़ अभी कॉलेज के लिए मैं प्रिपेयर होता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। कॉलेज के लिए रेडी हो चुका हूँ, अभी बज रहे हैं 8:20। तो मुझे अभी रश करना पड़ेगा क्योंकि लेट हो गया है। तो मैं मोस्ट प्रोबेबली अब कॉलेज में तो अलाउड नहीं है रिकॉर्ड करना कुछ। तो मैं होपफुली आपको डायरेक्टली भेजूँगा कॉलेज ख़त्म होने के बाद। सो कॉलेज ख़त्म हो गया, अभी बज रहे हैं 4 o'clock है। अभी टायर्ड तो हूँ, सुबह वर्कआउट नहीं हुआ था, आजकल एकदम मिस हो रहा है। सुबह लेट उठ रहा हूँ, फिर वर्कआउट हो नहीं रहा है। तो अभी सोच रहा हूँ कि 45 मिनट्स का एक नैप ले लूँ, फिर मैं वर्कआउट करूँगा। तो चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा फ्रेश हो लूँ, फिर एक नैप लेता हूँ। मिलता हूँ फिर मैं आपसे शाम में। जिम का टाइम अब हो गया है और मैं अभी निकलने वाला हूँ। शाम के 6 बज रहे हैं अभी। मेरा वापस आते आते 7 बज जाएगा। फिर अभी बस थोड़ी देर पहले ही मैं नैप लेके उठा हूँ। मन तो नहीं कर रहा था जाने का, बट आजकल वर्कआउट बहुत कम हो रहा है यहाँ पे, इसलिए भी बढ़ गई। सोचा कि 1 घंटा वर्कआउट कर लेता हूँ, फिर आने के बाद नहीं कर रहा था। मेरा और भी काम है, मेरे थीसिस के लिए एक प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, वो 27 को देना पड़ता है। उसके लिए एक ट्रायल है मंडे, तो वो प्रेजेंटेशन भी मुझे अप्रूव करवानी पड़ेगी, जो कि है कल। 1 दिन मिला है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। तो मैं वापस आके फिर से वही थीसिस के काम में लग जाऊँगा। तो चलिए फिर निकलते हैं जिम के लिए। तो अभी जिम हो गया, इनफैक्ट मेरा डिनर भी हो गया। अभी बज रहे हैं 9 रात के। एंड मैं अभी कर रहा हूँ अपना काम। थीसिस का 27 को मेरा एक प्रेजेंटेशन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना पड़ता है अपने थीसिस के अकॉर्डिंग।
एंड उसको प्रेजेंट करनी पड़ती है एथिकल कमेटी के सामने। वही अभी प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ। एंड एक्चुअली आजकल मुझे टाइम ही नहीं मिलता है रिकॉर्ड करने का, और जो भी टाइम मिलता है मैं इतना टायर्ड हो जाता हूँ पूरे दिन भर में काम करते करते, और मुझे मन ही नहीं होता है कि मैं कुछ रिकॉर्ड भी करूँ। वैसे मुझे पता है कि ये ब्लॉग, आज का ब्लॉग ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं होगा। बहुत बिजी भी था पूरा दिन, आधा दिन तो मैं कॉलेज में ही बिता देता हूँ। एंड वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है इस टाइम कुछ रिकॉर्ड करने में, क्योंकि कॉलेज के आवर्स में पेशेंट्स होते हैं एंड थीसिस का काम भी करना पड़ता है और खुद का पढ़ाई भी होता है, तो इसके बीच में कुछ भी रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। मैं एक चीज़ सोचा हूँ कि मैं जब पीजी करने के लिए आ रहा था, उसके पहले पीजी ज्वाइनिंग के पहले मैंने बहुत सर्च किया कि मेरा जो फील्ड है ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, उसके रिलेटेड बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन दिया गया है यूट्यूब में। तो मैं खुद जब अब इस फील्ड में हूँ तो मुझे अब पता लग रहा है कि कितना कुछ मुझे जानना था, थोड़ा नॉलेजेबल होता है इस फील्ड के अकॉर्डिंग, तो मैं और ऑप्शंस देख पाता। पर इनफैक्ट मेरा चॉइस था कि मुझे एक सर्जन बनना है एंड ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन ही बनना है। एनीवेज, तो मैं सोचा हूँ कि अब से जो भी मेरे ब्लॉग्स आएंगे, मैं अपना ब्लॉग्स अब अपने करियर ओरिएंटेड ही दिखाऊँ। ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी फील्ड में मैं उसके रिलेटेड थोड़े बहुत नॉलेजेस देते रहूँगा हर एक ब्लॉग में, ताकि आपका एक गाइड बन पाए। आने वाले ब्लॉग्स थोड़े इन्फॉर्मेटिव भी होने वाले हैं। तो अभी मैं अपना काम कर लेता हूँ, कल मुझे इसको अप्रूव भी करवाना होगा फैकल्टी से, मेरे फैकल्टी एक्चुअली नहीं, मेरे गाइड से, उससे उनसे करवाना होगा। एंड इस मेरे थीसिस के साथ साथ मैं एक प्रोजेक्ट में भी काम कर रहा हूँ एंटीबायोटिक्स को लेकर, एंड एक पेपर भी लिख रहा हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ ब्लॉग बनाऊँगा, बट ये पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा, इतना बिज़ी रहता हूँ आजकल। ये मेरा प्रेजेंटेशन बन रहा है, काम की वजह से जो मेरा स्टडी टेबल है वो ठीक से क्लीन ही नहीं हो पाया है, क्लीन करने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो मैंने बस पिलो को स्टैक करके यहाँ पे बस इसको ऊँचा करके मैं अभी बना रहा हूँ, अपने बेड पे ही बैठा हूँ। सो मैं बहुत ही अभी मेस्ड अप एक सिचुएशन में हूँ, थोड़ा समेटने की कोशिश कर रहा हूँ हर साइड से। अगले ब्लॉग से जो भी होता है एक पीजी ज्वाइनिंग करने के बाद जो कुछ भी होता है, मैं आपको एक ब्लॉग में, आने वाले ब्लॉग में बताने की कोशिश करूँगा। जितना भी मैं नॉलेज गेन कर पाया हूँ इतने दिनों में, मैं वो नॉलेज आपको शेयर करूँगा। ओरल सर्जरी लेनी भी है तो क्या माइंडसेट लेके आना पड़ता है, उसके बारे में भी मैं बताऊँगा। एक्चुअली मैं कोई एक्सपर्ट हूँ नहीं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैं एक्सपीरियंस कर पाया हूँ इन मेरे ज्वाइनिंग से लेकर अब तक ऑलमोस्ट 7 मंथ्स हो चुके हैं। तो जितना नॉलेज मुझे गेन हुआ है इन 7 मंथ्स में, मैं आपको वो दे दूँगा। मैं ये काम ख़त्म कर लेता हूँ, देन आपसे मिलता हूँ। सो होपफुली मैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि नेक्स्ट ब्लॉग से मैं ये कोशिश करूँगा कि इसको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रखूँ। वो स्टूडेंट्स जो पीजी में ज्वाइन करेंगे उनके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो, कि मैं जब सिलेक्शन कर रहा था मुझे कोई गाइडेंस उतना मिला नहीं था, एंड आई फेल्ट दैट लैकिंग नॉलेज व्हेन आई वाज ट्राइंग टू चूज अ स्ट्रीम। सो दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड आई विल मीट यू अगेन द नेक्स्ट ब्लॉग। Until then, goodbye.